आपको पहले समझना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बिगड़ी कैसे है। हम लोग भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। हर जिले में प्रखंड के स्तर पर एक दो विद्यालय बिहार में ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। नीतीश बाबू के राज में क्या हुआ कि इन्होंने समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर एक अभियान चला दिया कि हर गांव में, हर प्रखंड में, हर वार्ड में स्कूल खोला जाए। बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी खर्च किया गया है, स्कूल बनाए भी गए हैं, लेकिन चूंकि रिसोर्स उतना था नहीं तो दे हैव स्प्रेड देमसेल्फ टू थिन। नतीजा ये हुआ कि जहां स्कूल का बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां स्कूल का बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो इसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं और जो दुनिया भर में इसके एग्जाम्पल हैं, दुनिया के बहुत बड़े देशों में आप स्कैंडिनेवियन कंट्री का एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, व्हाट दे हैव सजेस्टेड एंड व्हाट दे हैव प्रूवन कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी विलेज, बिल्ड गुड स्कूल्स एंड टेक द चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। लोग यहां कहते हैं कि भैया स्कूल में खिचड़ी बट रहा है इसलिए व्यवस्था खराब है। आपको भी लोगों ने कहा होगा। मेरा उनसे सीधा सवाल है कि भाई 6वीं क्लास के ऊपर के स्कूलों में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए पढ़ाई खराब है। तो मेरा उनको पूछना है कि भैया पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? भाई पढ़ाई की स्थिति इसलिए खराब हुई है क्योंकि समाज और सरकार, इसको समझिए, सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की वो महत्ता है ही नहीं। शिक्षा सुधारने का जो हम लोग फॉर्मूला दे रहे हैं कि बिहार के हर प्रखंड में अगर कम से कम 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए जो विश्व स्तरीय हो। मैं रेफरेंस के लिए कहता हूं जो नेतरहाट के स्तर का हो, क्योंकि बिहार में सबसे अच्छा सरकारी विद्यालय नेतरहाट रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर प्रखंड के स्तर पर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बच्चों को स्कूल की बस की सुविधा दे दी जाए तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो 20 मिनट में उस स्कूल तक ना पहुंच सके। अब 5 विद्यालय बनाने में जो खर्च आना है वो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया लगेगा। उतना पैसा तो है नहीं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर वर्ष हर प्रखंड में एक अच्छा विद्यालय बना पाएंगे, झूठ नहीं बोलते। हर वर्ष हर प्रखंड में एक अच्छा विद्यालय बनाएंगे जिसपे करीब 17,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए अगर हर साल हर प्रखंड में एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय भी बन जाए तो पूरे बिहार में 550 ऐसे विद्यालय हर साल बनेंगे। एक नेतरहाट अकेले से 1500 से ज्यादा लोग, 1500 से ज्यादा अलग अलग परिवार के लोग आज सिविल सर्विसेज में हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े अच्छे जगहों पर हैं। तो इन विद्यालयों का कितना फायदा होगा? 5 वर्ष में 2500 से 3000 ऐसे विद्यालय बनेंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि 10 वर्ष में 5000 ऐसे विद्यालय बिहार में बनाए जाएं ताकि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रतिस्थापित किया जाए। दूसरी बात, अब 10 वर्ष हमको ये बनाने में लगेगा, बच्चों का उम्र तो रुकेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरे तब तक गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को यह अवसर होगा कि वो अपने इलाके में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने का खर्चा और फीस एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि बच्चों का जीवन ना प्रभावित हो। अब इस पर 2 काउंटर है लोगों का। लोग कहते हैं भैया आप तो प्राइवेट कीजिएगा तो सब प्राइवेटे में चला जाएगा। कोई नहीं जाएगा। दुनिया भर में ये एग्जाम्पल है। अमेरिका में देख लीजिए, वहां बच्चे जब पैदा होते हैं आपको सुविधा दी जाती है कि आप प्राइवेट में पढ़िएगा कि पब्लिक में पढ़िएगा। अगर पटना में यहां लोग बैठे हैं, पूछिएगा कि आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि एमएटी में पढ़ेगा। एमएटी में पढ़ेगा तो सरकार फीस देगी, साइंस कॉलेज में पढ़िएगा तो फीस नहीं देगी सरकार। हर आदमी कहेगा नहीं हमारा बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ना चाहिए। अगर आपसे कोई कह दे कि पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करोगे कि रमैया से करोगे, रमैया से करोगे तो फीस सरकार भरेगी। लोग कहेंगे ना भाई हमको रमैया से फीस नहीं चाहिए, हमको पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाओ। 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चों को अगर सुविधा दे दी जाए गार्जियंस को तो वो करीब 1/3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में टेम्पररी बेसिस पे शिफ्ट होंगे और तब तक हम लोग सरकारी व्यवस्था को अगले 5 से 10 साल में क्रमशः सुधारते जाएंगे। एक अंतिम बात जो लोगों की समझ में नहीं आती है, लोगों को यह लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। एक मैं आंकड़ा दे रहा हूं, दिन में कोई आपको देगा नहीं। बिहार में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर औसतन सरकार 864 रुपया खर्च करती है, 864 रुपीज। और औसतन फीस अगर आप यहां पर गांव देहात में देखिएगा तो सरकारी विद्यालयों के मुकाबले प्राइवेट स्कूल में फीस 400 से 600 रुपए है।
तो बिल्कुल आधे खर्च पर सरकार बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की सुविधा दे सकती है, तब तक के लिए जब तक कि हम लोग सरकारी व्यवस्था को न सुधारें।